ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक, बहुत ही महत्वपूर्ण और जो सबके मन का विषय है उस पर हम परिचर्चा करेंगे और वो विषय का नाम है महाकुंभ में भारत की खोज। पिछले मकर संक्रांति के पहले दिन इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के संगम पर, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम रहा है, सरस्वती नदी लोप हो गई, गंगा जमुना का संगम ऐसे भी बहुत पवित्र है, वहाँ पर हमारे महाकुंभ का आयोजन हुआ है। आप जानते हैं महाकुंभ 144 वर्ष में एक बार होता है, कुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है और अर्धकुंभ 6 वर्ष में एक बार होता है। ये महाकुंभ के पीछे क्या पौराणिक कथा है मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि प्राय सभी जानते हैं, और महाकुंभ का क्या महत्व है, धार्मिक महत्व है, ये भी आप सब जानते हैं। फिर भी एक दो बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि ये जो महाकुंभ है इसमें 26 फरवरी तक इसकी अंतिम तिथि है। उम्मीद है कि 40 करोड़ से अधिक लोग उसमें आएंगे। यानी दुनिया में ऐसा कोई जमावड़ा नहीं है दुनिया में जहाँ 40 करोड़ लोग आएंगे। विश्व में आदमियों का सबसे बड़ा जमघट ये महाकुंभ में होता है, जो हो रहा है अभी। और इसकी सारे भारत से ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, इसलिए इसके आयोजन की बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। मुझे याद है सन 2013 में एक बार भगदड़ मच गई थी वहाँ इसी महाकुंभ में, और 2013 में जो भगदड़ मची उसमें कम से कम लगभग 36 से 37 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, 36 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद इसकी व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट बता देता हूँ कितने विशाल कुंभ है ये। 1.5 लाख टेंट बने, उसमें छावनियाँ बनी 1.5 लाख लोगों के रहने के लिए, और 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए। 98 स्पेशल ट्रेनें चली है, 98, जो इस उत्सव का 3000 बार चक्कर लगाएंगी। तो किस तरह से व्यवस्था की गई है, सुगम व्यवस्था की गई ताकि हर व्यक्ति महाकुंभ में इसके पुण्य स्नान का भागीदार बन सके। अब सवाल यह है कि ये जो इसका महत्व क्या है। क्योंकि भारत के हर कोने से हर तरह के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, अमीर गरीब, साधु संत, वैज्ञानिक, विज्ञान के पढ़ाने वाले शिक्षक से लेकर के अनपढ़ गंवार तक लोग उसमें आते हैं। यही इसीलिए इसको भारत का दर्शन बोलते हैं। भारत भी ऐसे ही है, यहाँ विद्वान भी लोग हैं, धर्म की बहुत बड़े पंडित लोग भी आते हैं, और अनपढ़ लोग भी हैं, गांव के ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे अक्षर ज्ञान नहीं है। सारे के सारे लोग एक खास मकसद से कि यहाँ अमृत बूंद पड़ी थी, इसको पवित्र माना जाता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि पाप धोने आते हैं, लेकिन वो तो एक अलग बात है। लेकिन लोग स्नान करने आते हैं ताकि वो इसके अध्यात्म का लाभ उठा सकें। इस महाकुंभ में भारत की खोज इसीलिए कहा जाता है कि पूरे भारत का दर्शन आपको हो सकता है। जो भारत की विविधता है, जो भारत का अध्यात्म महत्व है, भारत का धार्मिक महत्व है, विभिन्न जाति, समुदाय, भाषा, इसका जो एक महासंगम है हिंदुस्तान, जो दुनिया में कोई देश नहीं है, उसका अगर कहीं दर्शन करना हो, कहीं उसकी आपको रिफ्लेक्ट, कहीं जो उसका मिरर हो सकता है, वो यही महाकुंभ है। विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न बोलियों के लोग, चाहे कोई राजभाषा हो, किसी को मान्यता मिली और नहीं मिले, यहीं के लोग, और यहाँ के जो लोग आते हैं वो भाषा को गढ़ते भी हैं। इन्हीं महाकुंभ में आपको हिंदी बोलते हुए लोग मिलेंगे, दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी बोलते हुए मिलेंगे। माने यहाँ की जनभाषा जो है वो हिंदी है वहाँ पर, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि दक्षिण भारत का आदमी बंगाली में बात करेगा तो हिंदी में बात करेगा वहाँ पर, टूटी फूटी हो हिंदू चाहे। तो इसकी भारत की खोज को लेकर इसके विभिन्न आयाम है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमने 4 बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊं, आपके सामने उनको रूबरू करूं। एकदम दाएं बैठे से संतन कुमार पांडे,
ये कलकत्ता में हिंदी के सबसे वरिष्ठ और सबसे पुराने पत्रकार हैं, संतन कुमार पांडे जी। उनके बगल में बैठे हैं काली प्रसाद जायसवाल दुबेला जी, ये डॉक्टर काशी प्रसाद मेमोरियल स्मृति समिति के अध्यक्ष हैं। उनके पास ही बैठे हैं जनाब आफ्ताब अहमद खान, जो कौमी एकता मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ बैठी हैं श्रीमती रेखा ड्रोलिया, जो एक गृहिणी है, अपने आप को इस कार्यक्रम में भी अपने को गृहिणी के रूप में है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में गृहिणियाँ गई हैं वहाँ महाकुंभ में, हर कुंभ में जाती हैं, इसलिए मैंने उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए इनको महिला को रखा है, रेखा ड्रोलिया सॉरी। आइए हम बात करते हैं संतन कुमार पांडे जी, जिनके बारे में कहा ये सबसे पुराने पत्रकार हैं। संतन कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो महाकुंभ कभी अटेंड किया होगा, गए होंगे, देखा होगा, काफ़ी अनुभव होगा। इसको भारत की खोज के लिए क्यों जाना जाता है, संतन कुमार पांडे? नेवर जी, महाकुंभ का जो महोत्सव है वो आए दिन नहीं होता, लेकिन जब होता है तब उसकी शान शौकत वर्णनातीत है। जो जन सैलाब उमड़ता है उसका सानी दुर्लभ है। इतने लोग पधारते हैं कि समझ लीजिए कि देश में 16 विश्व के 16 देशों को छोड़कर किसी देश की इतनी आबादी भी नहीं है। कनाडा और अमेरिका की आबादी मिला दी जाए तो उससे भी ज़्यादा आबादी के लोग जाते हैं वहाँ। तो आखिर ये महाकुंभ तब होता है जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में होते हैं। इस समय बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, तभी यह शुभ मुहूर्त होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ का अर्थ कलश होता है, तो इसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या भी। कलश होता है या अमृत कलश होता है? अमृत कलश तो तब इसको कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ, हाँ, तब ये इसकी कथा उससे जुड़ी है। हाँ जी, कि मंदार पर्वत को मैंने मछली बनाया गया, शेषनाग को रस्सी से ये किया गया और देवता दानव मिलकर उन्होंने समुद्र मंथन किया, तब जाके अंत में अमृत कलश निकला। और जब अमृत कलश निकला तब देवता और दानवों में द्वंद्व हो गया कि कौन चखेगा अमृत। तब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अवतरित होते हैं और उनकी जो मोहक मुद्रा है वह मोहित करती है, परंतु राहु और केतु उस मोह जाल में नहीं आते, बाकी सभी उस मोहाच्छन्न हो जाते हैं। तो इसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या ये है कि हर 12 साल के अंतराल में सूर्य में महाविस्फोट होता है और उसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़े बिना नहीं रहता। और जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में या उज्जैन में, वहीं वहीं महाकुंभ या कुंभ अनुष्ठित होता है। ये इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है। और सच पूछा जाए तो 1882 में ये गणना की गई सर्वप्रथम कि कुंभ मेले में कितने लोग जुटे। जब करोड़ों लोग, लाखों लोग जब एकत्रित होते हैं तो उनकी मैंने गणना भी टेढ़ी की है, माथा पच्ची करनी पड़ती है। तो उन्होंने क्या बनाया कि भाई कितने टिकट बिचे, अच्छा उन्होंने बैरिकेड लगा दिए, अवरोधक लगाए, कितने लोगों ने वहाँ से ये किया कि कितने लोग रेल से पहुँचे, कितने अन्य वाहनों से पहुँचे। तो सबकी गिनती करने पर ये विभिन्न आयोजनों में ये संख्या क्रमशः बढ़ती गई है। 30 लाख से 60 लाख से अब तो करोड़ों की संख्या पर पहुँच गई है। तो इस तरह से इसका मानक तय होता है। परंतु एक बात जो मुझे महसूस होती है कि आजकल आस्था से अधिक जो आर्थिक तत्व है वो हावी हो गया है। आजकल माने अब भगवान के दरबार में अमीर गरीब कुछ नहीं होता, केवल भक्त होते हैं। पर अब भक्तों का भी विभाजन हो गया है कि आप कितने बड़े भक्त हैं, आप धनाढ्य हैं, आप अमीर हैं कि आप अमीर नहीं हैं। तो अमीरों के लिए एक अलग व्यवस्था है, 5 तारा संस्कृति की जो व्यवस्था है वो की गई है। और जो आम लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं,
वो मुक्त नील नभ के नीचे या कहीं गुहा में रह लेंगे, अरे झेलता ही आया हूँ जो आवेगा सह लेंगे। यही उनकी नियति है। वे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और जो बालू की जो नियति है वो उतनी ही ठंडी हो जाती है, गर्म में वो समशीतोष्ण है वो। तो यही स्थिति है। और तो मैं कहूँगा कि आस्था पर आजकल आस्था पे ही अस्तमित है, आंदोलित है। श्री संतन कुमार पांडे जी ने संक्षेप में एक बड़ी विहंगम दृष्टि डाली पूरे महाकुंभ पर। उन्होंने कहा कि सारी बातें बताई, उसके धार्मिक पक्ष को बताया, पौराणिक जो कहानी है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल जो है आस्था से अधिक आर्थिक चीज़ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप कितने बड़े भक्त हैं इसका भी पता तब लगता है कि आप उसमें आपका कितने पैसे हैं, कितने अमीर हैं आप, कितना रुपया खर्च किया है, आप फ्लाइट से गए हैं, आपने इतने रुपए का टेंट बुक किया, ये सब चीज़ हो गई हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है और एक आस्था भी आंदोलित हो गई जो उन्होंने बताया। आइए बात करते हैं काली प्रसाद जायसवाल दुबेला जी से। दुबेला जी, आप तो बहुत बड़े ऐतिहासिक काशी प्रसाद जायसवाल की स्मृति समिति के अध्यक्ष हैं। इतिहास की दृष्टि से आप कैसे पाते हैं इस महाकुंभ को? नमस्कार। मैं अमृत के इस सागर मंथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय श्री नेवर जी का प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए आमंत्रण किया। आज दुनिया भारतवर्ष की तरफ ताक रही है, निगाहें गाड़ कर बैठी है कि भारत की आध्यात्मिक खोज के लिए पूरे जन समुदाय 45 करोड़ जैसा अनुमान किया जा रहा है कि यहाँ विदेशों से भी लोग 10% करीब 45 करोड़ में वहाँ पर आ रहे हैं हमारी सभ्यता को जानने के लिए, समझने के लिए। और हमारे कैसे मतलब क्या है अमृत जो महाकुंभ जो चल रहा है इस बार, ऐसे क्या विशेषता है कि लोग वहाँ पर आ रहे हैं। सबसे बड़ा जनसैलाब हमारे देश में जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पात का भी भेद नहीं है। सब कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ से आया है, कौन, सब एक साथ ही वहाँ पर नहा रहे हैं, अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक बट वृक्ष है उसका भी दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि उसके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इससे पता चलता है कि महाकुंभ में जो जन समागम हो रहा है उसमें शामिल लोगों के साथ पूरी भारतीय विविधता की एक इंद्रधनुषी छटा बिखर रही है। अगर पूरे महाकुंभ में शामिल ऐसे भारतीयों की एक नज़र स्पष्ट तरीके से देखने समझने की कोशिश हो तो वहाँ से उभरती तस्वीर में आज की ताज़ा भारत की एक स्पष्ट रूपरेखा दृष्टिगोचर होगी। इस तरह मैं मानता हूँ कि इस महाकुंभ में जन समुद्र में भारत को नए सिरे से देख व खोज सकते हैं। इससे हमें भारत की वर्तमान और भविष्य की समझने के लिए निश्चित तौर पर एक मजबूत दृष्टि भी मिलेगी। अंत में मेरी समझ में इस बार का महाकुंभ भारत को नए सिरे से खोजने, देखने और समझने का एक अनोखा अवसर मिला है। और आशा है कि इस बार एक रिकॉर्ड भी बनेगा जो भारतवर्ष का एक इतिहास बनेगा। लोग कहते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा। आज देखिए राम मंदिर भी बन गया और वहाँ पर लाखों सैलानी आ रहे हैं, एक राजस्व का एक जरिया भी बन चुका है। जैसा कि माना जा रहा है कि ताजमहल से भी ज़्यादा लोग इस वर्ष राम मंदिर को देखने के लिए आए। ये आस्था का ही प्रतीक है। और हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में भी अभी गंगा सागर मेला भी हुआ, यहाँ पर भी लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। इसका भी उतना ही महत्व है जितना महाकुंभ का भी महत्व है। यहाँ पर भी आगे से बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी ममता बनर्जी सरकार ने कर दी है। आज लोग जाएंगे तो यहाँ भी अच्छी सुविधा पाते हैं। श्री दुबेला जी ने कुछ एक दो और चीज़ें उस पर जोड़ दी। उन्होंने कहा कि लोग वहाँ पर एक आस्था के साथ जाते हैं, वहाँ वट वृक्ष है उसकी बड़ी मान्यता है, उसको भी देखते हैं लोग। और सभी तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के लोग आते हैं। एक पूरा का पूरा महासमुद्र वहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये इसीलिए उसको भारत की विविधता बोलते हैं। जैसे भारत एक विविध है, विविध संस्कृति का देश है, विविध लोगों का देश है, विविध
आस्थाओं का देश है और विविध माने टेम्परामेंट का देश है। उसी तरह वहाँ के भी लोग आप जाएंगे देखेंगे अलग तरह के लोग हैं, अलग साधु संत भी मिलेंगे, वहाँ पर गृहस्थ लोग भी मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे। तो ये एक इसीलिए इसको भारत का प्रतिबिंब बोलते हैं और एक इतिहास रचता है वो। हर महाकुंभ में अपने आप में एक इतिहास हो। सबसे बड़ी बात जो बात उन्होंने कही कि आज के जो भारत की दृष्टि है उसको देखना हो तो आप जाइए महाकुंभ में। आज के नए भारत को नए सिरे से अगर देखना है, देखने के लिए मैंने एक साल बाद में आप सोचते हैं किसी हम चीज़ को एक देख ले, जिंदगी भर वैसी ऐसी नहीं है, उसमें बदलाव आते हैं। वो बदलाव पूरे भारत का बदलाव, वो अंगड़ाई पूरे भारत की अंगड़ाई है। इस प्रकार देवेला जी ने कई बातें हमारे सामने रखी। हमने बात की संत कुमार पांडे जी से, जो बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, हिंदी के विद्वान हैं। देवेला जी से बात की, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक बहुत बड़े इतिहासक की स्मृति के समय। हम अपने बाकी दो अन्य प्रतिभागियों से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं महाकुंभ में भारत की खोज। ब्रेक में जाने के पहले श्री काली प्रसाद जायसवाल दुबेला जी, उसके पहले श्री संत कुमार पांडे जी ने इस महाकुंभ के बारे में अपनी एक दृष्टि बताई। एक बहुत संक्षेप में इस महाकुंभ की खासियत, अहमियत पर भी प्रकाश डाला। आइए बात करते हैं जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब से। आफ्ताब खान साहब को हमने इसलिए बुलाया कि जब हम महाकुंभ में भारत को खोजते हैं, जब भारत की खोजने की बात करते हैं और जब सही भी है, तो फिर हमें सभी जाति, धर्म, भाषा की बात करनी चाहिए, न कि किसी एक जाति विशेष या धर्म की। इसीलिए हमने एक माइनॉरिटी से, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आफ्ताब साहब को हमने बुलाया, जो एक राष्ट्रीय कौमी एकता, और कौमी एकता के लिए ज़रूरी है कि हम सब धर्म को समझें, सब धर्म को माने, सम्मान करें। इसलिए इनकी दृष्टि क्या है, इसलिए बहुत महत्व रखती है, बहुत अहमियत रखती है। तो आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि एक माइनॉरिटी के व्यक्ति से होते नाते आपको भी उतना ही राष्ट्र प्रेम है जितना किसी हिंदू को या किसी सिख को है। हम चाहेंगे आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको, भारत को कैसे खोजते, भारत आपकी क्या दृष्टि है इसके बारे में, महाकुंभ के बारे में, आफ्ताब साहब। जनाब, सबसे पहले तो थोड़ा एक हम बैकग्राउंड पर जाएं। महाकुंभ के 3 BC, क्राइस्ट से 3000 साल पहले इलाहाबाद आबाद था और स्पिरिचुअल एक सेंटर था गंगा और जमुना के संगम की वजह से, और कारोबारी हब भी था। अशोक ने अपनी याद में वहाँ एक लाट बनवाया और हमें उस वक्त माघ महीने के स्नान का पता चलता उस ज़माने में, मतलब इतना पुराना ये है। वहाँ कुंभ का नाम नहीं, अब मतलब माघ स्नान का नाम है। उसके बाद हम आते हैं, जब 4th सेंचुरी में आते हैं, समुद्रगुप्त के ज़माने में, जब गुप्ता फैमिली थी, तो उस ज़माने में बाकायदा इसको एक कलर दिया गया और इसको ऑर्गेनाइज किया गया। जो सालाना जो माघ का मेला होता था, उसकी वजह ये थी कि वो एक सेंटर भी था ट्रेड का और स्पिरिचुअल वो एक मकाम भी था, जिसका हिंदू धर्म में काशी के बाद हरिद्वार और उसके बाद इलाहाबाद का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मकाम है। आगे बढ़ते हुए जब हम 1760 में आते हैं, तो उस ज़माने में मुग़ल अपने उरूज पर थे और थानेसर एक जगह है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, वहाँ अकबर जब एक वापस आ रहा था अपने एक शिकार से, तो वहाँ देखा 2 गिरोह साधुओं का आपस में भिड़ा हुआ है। तंबू कौन लगाएगा इसके लिए। तो जो कमज़ोर गिरोह था वो अकबर को अप्रोच किया कि सर मेरी मदद कीजिए। तो अकबर की फौज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और आपस में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वो शिवाइट थे, मतलब शिव के मानने वाले थे और विष्णु के मानने वाले थे, वो 2 गिरोह था। उसके बाद से अकबर का जो वो था अप्रोच, वो साधु संतों की तरफ
बहुत तेज़ी से बढ़ता गया और उसने अपने ज़माने में इलाहाबाद के जो वो होता था माघ का महीने में जो स्नान होता था उसका टैक्स माफ़ कर दिया। ये चलता रहा, बल्कि औरंगज़ेब के ज़माने में भी ये माफ़ था, बल्कि और आगे तक चलिए तो आसिफ इलाहाबाद का तो नाम भी अकबर नहीं दिया था। जी जी, उससे पहले वो प्रयाग इलाहाबाद था, अकबर, वो शुरू से प्रयाग था, वो नाम इलाहाबाद ये अकबर नहीं दिया था। और यह आसिफउद्दौला तक ये टैक्स माफ़ चलता रहा। तो एक एंगल यहाँ मुसलमान का भी आ गया कि किस तरह वो रिस्पेक्ट देते थे स्नान को, और इस मतलब जो सालाना मेला था धार्मिक उसको कितना इम्पोर्टेंस देते थे कि टैक्स तक माफ़ कर दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइज जो ये हमें मिलता है ये कुंभ का, ये 1857 के बाद मिलता है जब अंग्रेज़ों का दखल वहाँ हुआ। वहाँ असल में एक बड़ा ग्रुप शिवाइट ग्रुप का अनुप्रिया गोसाई एक बड़े पंडित थे जिनकी अपनी 10,000 फौज थी, और वो मुग़ल के साथ एक हमनोबिंग करके मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी प्राइवेट फौज रखे हुए थे और वो मेले को कंट्रोल करते थे, अनुप्रिया गोसाई। और वो टैक्स वैक्स जो भी वहाँ कारोबार वगैरह था वो सब उनके ज़िम्मे था। बाद में जब अंग्रेज़ उधर आए तो उन्होंने बहुत चालाकी से मक्कारी से ये गोसाई का जो फोर्स था, जो मर्सनरी थी उनके पास 10,000 की, उसे पहले तो सबका हथियार उतरवाया, फिर उसे इतना कमज़ोर कर दिया कि वो मतलब बहुत से लोग तो इलाहाबाद छोड़कर भागे और जो रह गया उनका वमल दखल नहीं रहा। फिर अंग्रेज़ों ने बाकायदा उसे अपने गज़ट में लिया और वहाँ इंतज़ाम करना शुरू किया। अंग्रेज़ भी समझ रहे थे कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है, इसलिए इम्पोर्टेंस दिया, उसको कंट्रोल किया, उसके लिए मैनेजमेंट किया, उसके लिए ये अरेंजमेंट किया, सब किया। लेकिन कुंभ मेले का सबसे पहला जो तस्करा हमें मिलता है वो मिलता है हमें आईने अकबरी में। वो आईने अकबरी में इसका तस्करा मिलता है, मतलब वहाँ से शुरू हो गया रिकॉर्डिंग ऑफिशियल, और अंग्रेज़ों ने बाकायदे से एक शक्ल दे दी। तो हिंदुस्तान का जो मखलूत मतलब मिक्स जो कल्चर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वगैरह वगैरह, उसमें हर शख्स ठीक है वो मतलब वो मेरा वो इम्पोर्टेंस उसके लिए उतना नहीं है, लेकिन इज़्ज़त तो है चूँकि मेरे हिंदू भाई वहाँ जा रहे अपने स्नान के लिए और उसे एक इम्पोर्टेंस है हिंदू धर्म का, तो मेरे लिए भी वो अजीज़ है, मेरे लिए वो रिस्पेक्टफुल है। ठीक है वो हम नहीं पालन करते, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इतिहास देखें पूरा 1857 के बाद का, तो कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं, बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ ये रूहानी ग़िज़ा के लिए हिंदू आबादी वहाँ पहुँचती है। अब हम आ जाते हैं सीधा 1915 में, जब गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से। तो उस ज़माने में कुंभ का ज़माना था और वो हरिद्वार में लगा था, तो गांधी जी चले हरिद्वार के लिए, सहारनपुर से चले और हरिद्वार पहुँचे। लेकिन वो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट लिखी उसमें इतना भयानक तस्करा है उसका कि जैसे वो खुले जो मालगाड़ी होती है ना खुली, जिस पर छत भी नहीं होता, उसमें जानवर इतना आदमी भरे हुए और चले जा रहे हैं, मतलब अफरा तफरी, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं। और उसमें ख़ास बात उन्होंने ये पॉइंट आउट की कि हिंदू पानी और मुसलमान पानी स्टेशन पर आवाज़ लग रही थी। ये बाकायदा गांधी जी ने लिखा अपनी किताब में। और बहुत से जो थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक थे वो घंटों प्यासे रहे जब तक उनको हिंदू पानी की आवाज़ नहीं मिली, मतलब और किसी के हाथ से पानी नहीं पिएंगे। तो ये भी एक छोटा सा मिलता है वो तस्करा। लेकिन महाकुंभ इलाहाबाद शहर के जो मुसलमान हैं वहाँ के रहने वाले, वो भी उतना ही इंतज़ार करते हैं जितना कोई हिंदू करता है, इसलिए कि वहाँ उनको बिज़नेस मिल जाता है, उनको वहाँ साल भर के कारोबार का उनको एक वो अच्छा खासा ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुंभ जो है वो हिंदुस्तान के तहज़ीब, हिंदुस्तान के तमद्दुन, कल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। और ये हमेशा से हिंदू धार्मिक स्थान तो था, लेकिन आम हिंदुस्तानियों के लिए भी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाने वाला एक पर्व है।
जैसा कि हमें उम्मीद थी, जैसा हमको अपेक्षा थी, उन्होंने उसको दूसरे नज़रिए से देखा। उन्होंने पहले तो इतिहास बताया, बहुत पुराना इतिहास, कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले भी ये आध्यात्मिक केंद्र था, और इसको उस वक्त ज़माने में एक माघ स्नान कहा था, माघ के महीने में तो माघ स्नान कहा था उन्होंने। फिर उन्होंने कैसे बताया कि 1760 में शैव और वैष्णव में जो झगड़ा हुआ उसको लेकर के उन्होंने अकबर को भी बताया। अकबर की वो जो आपने बताया, अकबर का कौन सी किताब थी वो, आईन अकबर में भी इसका जिक्र है, और पहली बार अकबर ने इसका टैक्स माफ़ किया था, और इलाहाबाद का नाम दिया हुआ अकबर का ही है। अभी जैसे प्रयागराज कर दिया गया, अकबर का नाम नहीं, इलाहाबाद इसका नाम रखा था। और हमारे तो एक बहुत बड़े शायर हुए अकबर इलाहाबादी, उसमें अकबर भी था, इलाहाबाद भी था, शब्द आते। तो इस प्रकार एक मुसलमानों में भी एक श्रद्धा, एक प्रतिष्ठा थी इसकी, ये कहने का अर्थ ये है। उन्होंने कहा कि गांधी जी का भी बताया, हरिद्वार से वो आए थे तो उन्होंने अपनी कहा लिखा है किस प्रकार के ओपन वैगन्स में लोग जानवरों के ठूसे आते थे, उस अव्यवस्था के बारे में कहा। और ये उन्होंने बताया अंत में कि ये भारत की तहजीब का एक अहमियत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जो हमारी तहजीब है, उससे मतलब तहजीब माने सबके साथ मिल करके, सबके साथ विभिन्न भाषाओं के साथ, विभिन्न धर्मों के साथ मिल करके काम करने की जो तहजीब है हमारी, उस तहजीब का एक प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है। आइए हम बात करते हैं श्रीमती रेखा ड्रोलिया से, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है, और इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में गृहिणियाँ धार्मिक ख्याल से, सामाजिक ख्याल से जाती वहाँ पर। इनके बारे में भी सुनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताएंगी एक गृहिणी होने के नाते। श्रीमती रेखा ड्रोलिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेवर जी। सबसे पहले मुझे इस महाकुंभ की परिचर्चा में आमंत्रित करने के लिए, और अपनी बात मैं अपनी चंद पंक्तियों से आरंभ करना चाहूँगी कि संतों की वाणी का गुंजन, संतों की वाणी का गुंजन, वाद विवाद संवाद चिंतन, आस्था आभा आनन आनन, नित नूतन और चिर पुरातन, परंपरा प्रवाह प्रयाग द्वार, महाकुंभ का अप्रतिम त्योहार। बहुत अच्छा। महाकुंभ का अप्रतिम त्योहार। तो महाकुंभ प्रयागराज की दिव्य भूमि पर गंगा, जमुना और सरस्वती संगम तट की रेती पर अपना पूरा स्वरूप ले चुका है। और वहाँ पर सिर्फ नदियों का मिलन ही नहीं है, भारत की संस्कृति, उसके धर्म और उसकी आस्था का भी संगम है। भारत जो संस्कृति के लिए, अपने आध्यात्म के लिए जाना जाता है, और हर व्यक्ति वो देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेश के कोने कोने से भी यहाँ आ रहा है, और कुंभ देखने के सिर्फ पर्याय से नहीं, वो भारत को खोजने आ रहा है। भारत आखिर है क्या, और कुंभ भी इसी भारत की एक खोज है, उसकी जड़ों की, हमारे मूल्यों की, हमारे विरासत की खोज है कुंभ। और मुझे यूँ लगता है कि कुंभ जो आरंभ हुआ तो किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से इसका आरंभ नहीं हुआ है। ये समय के प्रवाह के साथ खुद ब खुद इसका इतिहास बनता चला गया, ऐसा मुझे लगता है। और कुंभ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जितना पुराना ये है उतना ही नया भी है। जितना इसमें कहेंगे कि तप है, तपस्या है, संन्यास है, उतना ही उसमें परिवार भी है, मिलन भी है, राग है तो विराग है, भूख है, प्यास है, उपवास है तो भोजन भी है। विविध तरह की चीज़ों का संगम हमें यहाँ मिलता है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर से जुड़ने का एक बहुत ही मूल तत्व है ये, जो हमें अपनी ओर खींच ले आता है, हमें एक भारत बोध कराता है। और न जाने क्यों धीरे धीरे ये भारत हमारे मन में उतरता जाता है, और हम इस महायात्रा के सहयात्री बनते जाते हैं खुद ब खुद। ये हमें खींचा चला आता है। और सबसे बड़ी बात है, ये हम सभी जानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा मनुष्यों का मेला है, एक जमावड़ा है, एकत्रीकरण है, लेकिन यहाँ किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता है।
हम सब के सब विश्व के हर कोने से, देश के हर कोने से, किसी भी समुदाय के, शैव हो, वैष्णव हो, जैन हो, बुद्ध हो, किसी भी समुदाय के हम हैं, हम खुद ब खुद यहाँ आते हैं, किसी भी निमंत्रण की हम अपेक्षा नहीं करते हैं। और बिना निमंत्रण के कहीं पहुँच जाना, ऐसे तो कहीं देखा ही नहीं गया है, ये तो सिर्फ भारत में ही होता है। और महात्मा गांधी ने हरिद्वार कुंभ के दौरान ही ये भी कहा था कि ये जो कुंभ है ये भारत की आत्मा का दर्शन है, यहाँ हर चेहरे पर आस्था की रोशनी है। तो ये जो आस्था है, ये जो संस्कृति है, ये जो अध्यात्म है, ये यही मिलेगी इसी कुंभ में। और मुझे इस कुंभ की जो सबसे बड़ी बात लगी कि हम अपनी पुरानी परंपराओं के साथ आधुनिक तकनीक का भी संगम कर रहे हैं। यहाँ आज 4000 हेक्टेयर रेती पर एक हमने डिजिटल पूरा एक शहर बसाया है। हम इसे डिजिटल कुंभ भी कह सकते हैं, हाईटेक कुंभ भी कह सकते हैं, हाईटेक सिटी कहा जा रहा है उसे। तो ये हमारी प्रगति का, हमारे विज्ञान की प्रगति का एक बहुत बड़ा शोकेस है और दुनिया इसी को देखने आ रही है। स्नान करना, अपने आप का शुद्धिकरण करना, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण करना, ये तो है ही है, पौराणिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन साथ में इसके जो हमारी जो भारत की जो छवि जा रही है पूरे विश्व में, जो हम विश्व गुरु की तरह स्थापित होते जा रहे हैं, ये उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और अपनी बात कहते कहते मैं महिलाओं की बात कैसे भूल जाऊं। टीवी पर सब तरफ हम देख रहे हैं कि देश के और विदेश के विभिन्न कोनों से महिलाएं चली आ रही हैं। जापान से, यूएस से हमने देखा स्टीव जॉब्स की पत्नी आई हैं, और यूएस से आ रही हैं, जापान से, यहाँ तक कि यूएई से भी महिलाएं आ रही हैं। और ये सारी महिलाएं कुंभ में स्नान के लिए तो आई नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा वो भारत को समझने, उसको जानने के लिए आ रही हैं। और जो भी इस भाव से यहाँ आ रहा है वो रिक्त तो नहीं लौटेगा, ये मेरा विश्वास है। और कुंभ में महिलाओं की भागीदारी की भी बहुत बहुत प्रगति हो रही है, एक बदलाव है। पहले कुंभ में अखाड़ों में सिर्फ पुरुषों का ही ज़्यादा देखने को मिलता था उनकी भागीदारी। अभी महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि उन्हें महामंडलेश्वर भी बनाया जा रहा है। साध्वी की, सन्यासकों की, सन्यासिनों की भी तादाद बहुत बढ़ गई है। इससे एक नारी शक्ति का भी एक रूप देखने मिलता है कि हाँ, उनकी भी बात सुनी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारी संस्कृति में भी, और ख़ास करके कुंभ के इस पूरे आयोजन में भी, कि हम महिलाओं को बहुत एक स्थान दे रहे हैं और महामंडलेश्वर तक उनको बना रहे हैं। अब अगर हम महिला की भूमिका की बात करें तो वहाँ पर महिला नागा साधु का भी आना बहुत खास माना जाता है और इनको भी एक विशेष जगह दी जा रही है। लेकिन कहीं कहीं मुझे यूँ लगता है कि हम इस धर्म की गरिमा में महिलाओं को जब साथ लेके चल रहे हैं तो कहीं कहीं हम चूक भी जा रहे हैं। जैसे हाल में ही आपने देखा होगा कि हर्षा रिचारिया का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो एक स्त्री है जिन्होंने, जो साध्वी नहीं है, लेकिन उन्हें रथ पर बैठाया गया, पूरा घुमाया गया और उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि वो साध्वी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बहुत वीडियो वायरल हुआ और कहा गया कि वो इस कुंभ की सबसे सुंदर साध्वी हैं। ये थोड़ी हल्की बात हो जाती है और इस कारण उनको इतना तंग किया गया कि उन्हें कुंभ से वापस जाना पड़ा। उसी तरह से वर्षा बोल के एक लड़की है जो वहाँ पर मालाएं बेच रही हैं, रुद्राक्ष माला, और उसे वायरल किया जा रहा है सबसे सुंदर आँखों वाली। ये भी कुछ हल्की बात हो जाती है। और उन्होंने खुद कहा कि संत महात्मा साधु उन्हें कह रहे हैं हमारे साथ आ जाओ। तो ये जो हमारा कुंभ का जो मूल उद्देश्य है, अपने भारत को दर्शाना। हम आज संत महात्मा साधु को बहुत सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। रावण भी जब साधु के रूप में आया तो सीता ने लक्ष्मण रेखा की भी परवाह नहीं की, वो पार कर गई, क्योंकि साधु के लिए उनकी नज़र में एक सम्मान था। उस सम्मान को कृपा भंग न करें, उस सम्मान को बनाए रखें। हम ढोंग से, दिखावे से दूर रहें और जो एक साधु को हमने सम्मान दिया है, उस जो भगवा वस्त्र को जो एक सम्मान दिया है, उसे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी ने एक
जैसे गृहिणी के से हमने उम्मीद की थी, बहुत खरी निकली हमारी उम्मीद में। कई बातें उन्होंने रखी, कई तक अपनी वेदना को भी उन्होंने बताया। उन्होंने कुंभ मेला के विविधता सबको तो बताया, उन्होंने गांधी का बताया, किस प्रकार उन्होंने गांधी लिखा था, कैसे भारत वो कराता है समय के प्रवाह के साथ एक इतिहास रचता रहा है, उसको बड़े अच्छे ढंग से रखा उन्होंने। वो जितना पुराना है उतना ही नया है, और वहाँ पर भूख भी है, उपवास भी है, भोजन भी है, सब तरीका संग है। उन दो एक बातें उन्होंने और अच्छी बताई, हमको बड़ी अच्छी लगी कि एक तो कि वहाँ किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता है। 40 करोड़ों लोग जाते हैं बिना किसी आमंत्रण के। अगर आपको पुण्य प्राप्त करना है, धर्म अध्यात्म में निमंत्रण किस बात का? ये किसी का व्यक्तिगत चीज़ थोड़ी है जो निमंत्रण देगा। अपनी आस्था से जाइए, आपको आस्था तो चले आइए, नहीं समझ जाइए। हमारा काम सिर्फ व्यवस्था करना है, आस्था आपकी, व्यवस्था हमारी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि एक 2-3 उदाहरण दिए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। उन्होंने बताया कि एक वहाँ पर हर्षा रिचार्जिया, मैंने भी अखबार में पढ़ा था, उससे उसको हाथी पर घुमाया गया और उसने कहा कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। फिर उसको सब सुंदर साध्वी कहा गया। कुछ टीवी वालों ने, ये अच्छी बात नहीं, ये सारे हमारी गरिमा को खरोच पहुँचाने वाली चीज़ है। उसी प्रकार ने एक वर्षा का कहा कि जो रुद्राक्ष माला फूल होकर बेचती है, उसको कई साधुओं ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ। मैंने एक अलग दृष्टि से, बुरी दृष्टि से सारी बातें उसके साथ की गई, उसका भी बड़ा वायरल हुआ। ये जो चीज़ें हैं ये भारत की गरिमा के लिए, भारत दर्शन की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। अपनी पीड़ा को एक महिला होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते, एक हाउस वाइफ होने के, उन्होंने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार हमने अपने चारों प्रतिभागियों से बातचीत की। हम इसके 1-2 बिंदु पर और बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल हो गया ब्रेक का समय, हम लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं महाकुंभ में भारत की खोज। हमारे चारों प्रतिभागियों ने अपनी अपनी बातें रखी, कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखी। आइए हम फिर से बात करते हैं संत कुमार पांडे जी से। पांडे जी, 1-2 बातें मेरे भी, जैसे रेखा जी ने कुछ चीज़ों को कहा कि मेरे को भी आया कि हम साधु संत के प्रति बहुत सम्मान करते हैं, एक हमारा सिर झुक जाता है उनके सम्मान में। लेकिन हम देखते हैं वो जब स्नान करते हैं तो तलवार लेकर के, भाला लेकर के, त्रिशूल लेकर के, ये सारे हिंसा के अस्त्र हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? मैंने इससे क्या दिखाना चाहते हैं वो? एक मेरा पॉइंट, इसी पर मैं चाहता हूँ सभी प्रतिभागी जवाब दें। पांडे जी, एक कविता है कि विजय केवल लोहे की नहीं, हाँ, धर्म की रही धरा पर धूम। राइट। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अर्थात जो धर्म है वो शस्त्र बल से नहीं, शास्त्र बल से वो जीवित रहता है। और वो शास्त्र ही है जो संजीवनी है, और जो अध्यात्म है उसी से वो आंदोलित होता है। और यही कारण है कि लोग अध्यात्म की ओर, जैसा उन्होंने कहा डोलिया जी ने, बिना निमंत्रण के वहाँ पहुँच जाते हैं। अध्यात्म को किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो अंतरात्मा की आवाज़ है, अंतर की अनुभूति है वो, और उसी से वो आंदोलित होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो साधु संत, वो लोग वो नगा साधु थे, तो उनकी जीवन शैली वैसी है। साधु को शास्त्र से क्या काम है, उसका तो शास्त्र ही बल है। इसलिए मैं उसे अपवाद समझता हूँ, अवांछित समझता हूँ, अनुपयोगी समझता हूँ। ठीक बात है। और कुंभ में जो सच्चे श्रद्धालु हैं, सच पूछे वो किसी सुविधा के तहत नहीं जाते हैं वहाँ पे। वे काफ़ी तकलीफ झेलते हुए भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और कुंभ को सही अर्थों में वो सफल कर रहे हैं। 1-2 बातें मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जैसे डोलिया जी ने कहा, मैंने भी सुना कि जो कुंभ मेले में आमंत्रित नहीं किया जाता है, स्वतः लोग आते हैं। अभी देखा मैंने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने आमंत्रित किया प्रधानमंत्री को, सारे
पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री और मंत्री, क्या ये अच्छी परंपरा है? नहीं नहीं, आमंत्रण तो वो अपना एक अलग किए, लेकिन ऐसी परंपरा पहले नहीं थी। जैसे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री भी आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे उस समय गोविंद वल्लभ पंत जी, वो भी आते थे। लेकिन उस समय उन्होंने किसी को आमंत्रण नहीं किया था। ये तो सदियों से चली आ रही है महाकुंभ की तैयारी। अमृत कलश की जो जहाँ 4 बूंदें गिरी थी वहीं पर ही तो कुंभ लगता है, और इसकी मान्यता यही है कि लोग वहाँ पर जाते हैं अमृत पान करने के लिए, इसलिए कि उस घड़ी अगर हम स्नान करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और हम अच्छे तरह से वहाँ पर ज्ञान अर्जित करेंगे, जानने समझने के लिए भारतवर्ष को। और कुछ लोग अभी मैं जाना कल ही कि वहाँ पर लोग अपना सारा जीवन वहीं तपस्या करने आ रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, अब घर ही नहीं जाएंगे। जैसा कि राजस्थान से एक व्यक्ति आए हैं, कल खबर में मैं देख रहा था, तो वो अब घर में बोल के नहीं आए, लेकिन वहीं पर ही मोक्ष प्राप्ति करेंगे, वहीं पर कल्पवास करके सारा जीवन व्यतीत कर देंगे। और बंगाल की एक महिला बिछुड़ गई थी, वो कल वहाँ पर किसी तरह उनको वहीं के एक बंगाली व्यक्ति गए थे, जादवपुर की थी, उनको वहाँ पर अपने घर वापस लेके आए और यहाँ जादवपुर पुलिस स्टेशन पे उनको हैंड ओवर किया, उनके परिवार के लोग आकर ले गए। तो हर तरह के लोग आए वहाँ पर कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, व्यवस्था अच्छी है। जिस प्रकार हमने अपने दोनों प्रतिभागियों से बात की कुछ बिंदुओं पर, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं महाकुंभ में भारत की खोज। अभी दोनों प्रतिभागियों ने कुछ बिंदुओं पर बात की। आइए फिर बात करते हैं आफ्ताब अहमद खान साहब से। जनाब आफ्ताब अहमद खान से, आपके जो मुस्लिम जो तीर्थ स्थल है, जैसे ये क्या नाम है इसका, जो बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं लोग, अजमेर नहीं, अच्छा मक्का मदीना, वहाँ भी बहुत बड़ी भीड़ होती है। आपने देखा होगा वहाँ भी बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो आपको कंपैरेटिवली कैसा लगा यहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का मैनेजमेंट? वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, 58 देशों में तो मुसलमान ही आते हैं। तो वो दोनों में कंपेयर करके कैसा लगा आपको? देखिए, सालाना हज जो होता है सऊदी अरब के मक्का में, उसमें 35 लाख लोग आते हैं। चूँकि पूरा कंट्रोल्ड है, ये वीज़ा और पासपोर्ट के ज़रिए आएंगे, और वो मक्का शहर भी छोटा है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है अरफात का मैदान, और अरफात का मैदान भी छोटा है। उस हिसाब से वहाँ 35 लाख लोग ही वो अलाउड हैं, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। अब ये लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, उसको शहर को दूर तक फैला रहे हैं। तो अगले सालों में और आबादी बढ़ेगी, तो वो तो एक लिमिटेड है, 35 लाख एकदम ये बंधा हुआ है, पिछले 7-8 साल से यही चल रहा है। लेकिन कुंभ है या इस टाइप के, जैसे हमारे यहाँ गंगा सागर, लाखों लोग आते हैं, तो ये अनकंट्रोल्ड है। इसमें जैसा कि मैडम ने कहा कि कोई दावत नहीं देता, आदमी अपने अंदर की आवाज़ से आता है। तो उसी तरह कुंभ में भी है। हालांकि मैं देख रहा था कि वो गांधी जी ने 17 लाख की तादाद बनाई थी हरिद्वार में 1915 में। तो 1915 में 17 लाख था, जो ठीक है 40 करोड़ होगा, और डिजिटल बन गया और ये हो गया और बहुत एडवांस फैसिलिटी होगी। लेकिन मैं एक दूसरे नुक्ते की तरफ आपको लाना चाहूँगा, जो कि हमारे कल्चर, हमारी तहजीब, हमारे रहन सहन और हमारे मुस्तकबिल के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक रूप ले सकता है। जिस तरह पिछले 15 दिनों में ये ऐलान किया गया कि फ़लाँ नहीं आएगा, फ़लाँ की दुकान नहीं लगेगी, इसका ये नहीं होगा, उसका नाम लिखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक सर्कुलर ये आया कि ड्राइवर भी आपका अगर कोई अब्दुल हो तो उसे साथ मत लाइए, बस और कार का ड्राइवर भी हिंदू लाइए। तो ये चीज़ जो है ये शोभा नहीं देती। इतने बड़े मतलब उसका तकद्दुस जो है, उसकी जो अपनी तकरीम जो है, उसकी जो अपनी अजमत है ये महाकुंभ की,
उसको बर्बाद मत कीजिए, उससे खेल मत खेलिए, उसके साथ सियासत मत कीजिए। ठीक है रेखा जी, अब पूरे जो बातचीत हो रही है उसको पूरा का आप कैसे उपसंहार कैसे करेंगे, इसका सम अप करें कैसे 2 मिनट के अंदर में? सर, इसका समाप्त तो यही होगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये जो महाकुंभ है ये हमारी धरती का धरोहर है, हमारी संस्कृति का, हमारे आध्यात्म का, हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। और ये कुंभ को नहीं, भारत को दर्शाता है। ये हमारी संस्कृति और हमारा धार्मिक धरोहर है, लेकिन इसके साथ अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं और हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पर काम करना चाहिए और इसे और सुरक्षित और शुद्ध बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये एक पर्व है, भारत की आत्मा का उत्सव है। कुंभ नहीं, कुंभ पूरा का पूरा भारत है। महाकुंभ में भारत की खोज, इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय पर हमने अपने चारों प्रतिभागियों से बहुत सी बातें सुनी, उसके इतिहास को जाना, उसके धार्मिक महत्व को भी जाना, और उसमें जो समय के साथ कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ खराबियां आ रही हैं, उनको भी हमने समझा, उनको भी हम लाइमलाइट में लाए। कोई भी जो होता है, प्रवाह होता है, वो नदी में होता है जो बहती रहती है, तालाब में प्रवाह नहीं होता। तो जो भी गलतियां होती हैं उनको ठीक करना चाहिए। नदी का पानी साफ रहता है, तालाब का पानी खराब होता है क्योंकि वो एक जगह जमा रहता है, तो इसमें सुधार होने चाहिए। हम इस महाकुंभ में भारत की खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण अवदान के लिए बहुत ही आभारी हैं श्री सत्तर कुमार पांडे जी के, श्री काली प्रसाद दुबेला, जयसवाल दुबेला जी के, जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब के, श्रीमती रेखा ड्रोलिया के। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें कही उन्होंने, उनके बहुत धन्यवाद देते हैं इनको। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है response@tazatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए प्रतिभागियों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।